कल रात बनीगाला में हल्की फुल्की सी एक्टिविटीज नजर आई और उसके 24 घंटे बाद अब ये तजवीज़ सामने आई है कि इमरान खान और उनकी अहलिया को यहाँ पर मुंतकिल कर दिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 20 नवंबर की रात है। आज इमरान खान से मुलाकातों का दिन था और अगेन अडयाला जेल के बाहर रिपीट टेलीकास्ट हुआ। सुहेल अफरीदी पहुंचे, वहां पर सामने पुलिस खड़ी हुई, उन्हें मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली और फिर जो कॉन्वर्जेशन थी वो इस टाइम मुख्तलिफ क्लिप्स में सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है। इस सारी सूरत हाल में इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि इमरान खान को एक बार फिर अडयाला जेल भेजे जाने की तजवीज़ मंजर आम पे आई है और ये तजवीज़ कोई PTI की जानिब से नहीं है या PTI के रहनुमाओं की जानिब से नहीं है और ना ही हुकूमत की जानिब से है। कहाँ से ये तजवीज़ आ रही है और क्यों इस बार इसको संजीदा लिया जा सकता है, इसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। गुज़िश्ता रात मैंने व्लॉग किया था बनीगाला पहुँच के कि वहाँ पे महमूद खान अचकज़ई पहुँच रहे थे, अलीमा खान भी थे और भी बहुत सारे लोग वहाँ पहुँचे, तो थोड़ी सी हिलजुल वहाँ पे नज़र आई और उसके ठीक 24 घंटों के अंदर अंदर ये तजवीज़ सामने आई है। काबिल अमल है या नहीं, कुछ देर में इसके ऊपर बात करते हैं। एंड मीनवाइल आज IMF की एक रिपोर्ट मंजर आम पे आई है। ये खाली कोई रिपोर्ट नहीं है, मामूली रिपोर्ट नहीं है, इट्स अ बॉम्बशेल। इसलिए कि इसमें जिन चीज़ों का जिक्र किया गया है, जो चीज़ें बताई गई हैं कि अदलिया के महाज के ऊपर पाकिस्तान कहाँ पे जा रहा है, पुलिस के बाद करप्शन कहाँ कहाँ तक पहुँच गई और उसमें अदलिया कहाँ पर स्टैंड कर रही है, फिर वहाँ जजेस की तैनाती कैसे हो रही है, 26वीं तरमीम कैसे हो गई, क्या किरदार रहा। 26वीं तरमीम का उसमें जिक्र है क्योंकि 27वीं तरमीम से पहले पहले ये रिपोर्ट तैयार की गई और उसमें नौजवानों के बारे में ख़ास तौर पे जिक्र किया गया कि वो किस तरह से इदारों पर एतमाद खोते जा रहे हैं और ये पूरा निज़ाम या सिस्टम जो है ये किस तरह एलीट कैप्चर हो चुका है, यानी ताकतवरों के कब्ज़े में ये निज़ाम किस तरह से आ चुका है। तो ये रिपोर्ट जो है इस टाइम ये हर जगह पर डिस्कस हो रही है, लेकिन अगर इसके ऊपर कम बात हो रही है तो मैं हैरान हूं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप लेवल के ऊपर कम बात हो रही है। इमेजिन करें अगर इमरान खान कहीं जेल से बाहर होते और ये रिपोर्ट मंजर आम पे आई होती तो इस टाइम तक वो क्या कुछ नैरेटिव बना चुके होते और क्या इसके ऊपर बात कर चुके होते। एक एक पेज इस टाइम आपके सामने, आवाम के सामने रख चुके होते, वो इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस, नैरेटिव, बयानिया, जो कुछ भी है वो सारा कुछ हो चुका होता। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ्रंट से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है मुजम्मिल असलम साहब की, वो भी शाम 6 बजे, और वो भी उन्होंने कहा कि अभी मैंने पूरी रिपोर्ट पढ़ी नहीं है लेकिन जितनी पढ़ी है उसमें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। लेकिन ये इस लेवल की रिपोर्ट है या इस लेवल की इसमें चीज़ें बताई गई हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी लीडरशिप को आपके सामने बैठना चाहिए था, जो दस्तयाब लीडरशिप है, और इसका पूरा चीज़ें जो है वो नैरेटिव के तौर पे आपके सामने रखी जानी चाहिए थी। बहरहाल अब आ जाइए ज़रा इमरान खान के हवाले से जो मैंने डिस्कस किया, वो बनीगाला भेजे जाने की तजवीज़ और सारा कुछ। आज आपको पता है कि उनसे मुलाकातों का दिन था। सुहेल अफरीदी पहुंचे अगेन अडयाला जेल के बाहर और फिर वही सारा रिपीट टेलीकास्ट। वो बतौर वज़ीर आला आते हैं, आगे एक SHO खड़े होते हैं और वो अपनी नफरी के साथ उनको रोक लेते हैं। फिर वो कम्युनिकेशन, वो जो भी हमेशा की तरह वो कहते हैं कि मैं सूबे का वज़ीर आला हूँ, क्यों मुझे रोक रहे हो, मेरे पास अदालती ऑर्डर्स हैं, और वही सारी रिपीट एक पूरी फिल्म चलती है और फिर उन्हें वापस रवाना होना पड़ता है। आज भी उन्होंने अगेन वही सारी बातें किया कि मेरे पास और क्या ऑप्शन बचता है। वो बार बार मीडिया के सामने ये चीज़ हाईलाइट करते जा रहे हैं बार बार कि मैंने सारे रास्ते अपना लिए हैं, अदालती ऑर्डर्स मेरे हाथ में है, इजाज़तनामे हाथ में है, पुरअमन तरीके से हर चीज़ करके देख ली है, मेरे पास कौन सा ऑप्शन बाकी बचता है। तो एक तरह से ये स्ट्रैटेजी भी ठीक है कि जब उन्हें पता है कि वो नहीं मिल सकेंगे लेकिन फिर भी वो आते हैं, उससे ये पता चलता है कि सिस्टम में कहाँ पर ख़राबी है। एनीहाउ अब आ जाइए ज़रा जो मैंने आपको बताया कि इमरान खान को बनीगाला भेजे जाने के हवाले से कुछ तजावीज़ सामने आ रही हैं। ये तजवीज़ ना तो हुकूमत की जानिब से ना PTI की जानिब से, ये तजवीज़ आई है सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब की जानिब से। आप हैरान हो गए कि मैं उनकी तजवीज़ को यहाँ पे क्यों डिस्कस कर रहा हूँ। वो इसलिए कि अगर अंसार अब्बासी साहब को ज़रा सा भी ये इदराक होता कि इमरान खान को बनीगाला भेजे जाने की कोई इस टाइम गुंजाइश नहीं है या स्पेस नहीं है या उन्होंने जेल में ही रहना है, तो वो कभी भी ये तजवीज़ पेश ना करते या कभी भी वो इस बारे में डिस्कस ही ना करते। तो जो वो दावा करते हैं कि उनके पास बहुत सारी इनसाइड इन्फॉर्मेशन होती हैं, बहुत सारी वक्तन फ़वक्तन आपसे भी शेयर करते रहते हैं, तो अगर उन्हें उस इन्फॉर्मेशन की बेस पे ये ज़रा सा भी यकीन होता कि इमरान खान बनीगाला नहीं जा सकते तो वो ये तजवीज़ ना देते। उनकी तरफ से तजवीज़ आने का मकसद ये है या मतलब ये है कि देयर इज़ समथिंग, कुछ ना कुछ तो उन तक ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुंची है या वो नैरेटिव बनाने की या वो ग्राउंड बनाने की कोशिश हो रही है कि उन्हें बनीगाला भेजा जा सके। वो अपनी लंबी चौड़ी ट्वीट में उन्होंने 3 तजावीज़ दी हैं।
मैं आपके सामने वो तजावीज़ भी रखता हूँ और ऐन मुमकिन है, ये भी कुछ लोगों की राय हो सकती है और मुमकिन है कि जब जब कोई माहौल बनने लगता है तहरीक के हवाले से, या जब जब लगता है कि यार आने वाले दिनों में कुछ हो सकता है, कोई एहतजाज या कोई लॉन्ग मार्च या कोई ऐसा मोमेंटम बनता है, तब तक ऐसे फिलर्स भी छोड़े जाते हैं कि इमरान खान की रिहाई के लिए कहीं ना कहीं कोई बातचीत हो रही है या उनको बनी गाला भेजने के हवाले से कोई इंतजामात हो रहे हैं। लेकिन चूँकि 26 नवंबर वाले वाक़े से पहले ये सारी चीज़ें तय हो चुकी थी, इवन हर चीज़ डिसाइड हो गई थी, एग्रीमेंट तक तय हो रहा था कि इमरान खान को हम रिलीज़ करने वाले हैं और वो बनी गाला जाके आराम से बैठ सकते हैं, अपना जो भी पॉलिटिक्स करनी है करेंगे, लेकिन सिर्फ इस निज़ाम को चलने देंगे, इसके खिलाफ नहीं आएंगे। तो दैट मीन्स कि ये चीज़ें तय हो चुकी थी। अब वापस उस स्टेज पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे, ज़रा उन 3 तजावीज़ के ऊपर ज़रा गौर कीजिए। पहली तजवीज़ ये है कि इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को बनी गाला मुंतकिल कर दिया जाए, नज़रबंद कर दिया जाए, यानी वो वहाँ पर रहें, सिक्योरिटी में रहें, लेकिन इस दौरान वो अपनी मुलाकातें कर सकें, जिन लोगों से अपनी फैमिली से क्लोज सर्कल से वो अपनी मुलाकातें करें, लेकिन उसे सब जेल करार दे दिया जाए। ये उनकी राय है। अंसार बाज़ी साहब ये लिखते हैं कि हुकूमती हल्के पीटीआई को बार बार ये कह रहे हैं कि आप एक दरख्वास्त दें तो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो सकता है, लेकिन ना पीटीआई वाले ऐसी दरख्वास्त देंगे, ना इमरान खान खुद इस बात पर राज़ी होंगे कि वो हुकूमत से दरख्वास्त करें कि उन्हें बनी गाला भेज दिया जाए, वो भी सब जेल में। तो जब जेल में ही रहना है तो वो यहाँ पे ही ठीक है, फिर अडयाला में अगर वहाँ जाके भी उन्होंने महदूद ही रहना है तो फिर मेरा ख्याल है इमरान खान इन टर्म्स एंड कंडीशन पर दरख्वास्त देने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो अंसार बाज़ी साहब कहते हैं कि इस मामले में हुकूमत को पहल कर लेनी चाहिए और हुकूमत को उन्हें बनी गाला भेज देना चाहिए, मियाँ बीवी को दोनों को, और कुछ लोगों को मुलाकात की इजाज़त होनी चाहिए। दूसरी वो तजवीज़ ये दे रहे हैं कि इस दौरान मुज़ाकरात का माहौल बनाया जाए और पीटीआई के साथ इंगेजमेंट की जाए ताकि वे फॉरवर्ड निकले, आगे बढ़ने के कोई ना कोई रास्ते निकले। और फिर तीसरी तजवीज़ वो ये दे रहे हैं कि अगर इस मामले में कोई पेशरफ्त हो जाती है या कुछ भी होता है तो उसको मीडिया से छुपाया जाए, यानी ये चीज़ें मीडिया के ऊपर आ ही ना सकें। जब जब ये मीडिया के ऊपर आएंगी चीज़ें सबोटाज हो जाएंगी। तो अंसार बाज़ी साहब की तजावीज़ में 2 के ऊपर तो मैं इतफाक़ करता हूँ कि ये 2 तजावीज़ अच्छी हैं, मुज़ाकरात, बातचीत और मीडिया से छुपाया जाए। जो पहली तजवीज़ है कि नज़रबंद और सब जेल, इसके ऊपर इमरान खान एग्री होंगे या नहीं होंगे, ये काफ़ी मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि इमरान खान अपनी आज़ादी के ऊपर कंप्रोमाइज़ करें मुझे बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। मीनवाइल महमूद अचकज़ई से कल रात भी जब बात हो रही थी इस बारे में, उन्होंने भी कहा कि मैं गारंटी देता हूँ, हम ज़मानत देने के लिए तैयार हैं कि इमरान खान अगर बाहर आता है तो वो किसी को इंतकामी कार्रवाई का निशाना नहीं बनाएगा। अगर आपको कोई गारंटी चाहिए इस बारे में तो हम वो भी आपको दे देंगे। और अगर किसी को ये ख़तरा है कि खुदा न खास्ता इमरान जेल से निकल के प्रोसिक्यूशन करेगा, लोगों को मारे पीछेगा, उसकी भी हम आपको ज़मानत दे देंगे, लेकिन एक शर्त पे। फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के लिए 5 असूल उन्होंने बताए कि इसके ऊपर सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। तो अब जब सारा कुछ तय हो चुका है, 27वीं तरमीम भी हो गई और फिर जो नोटिफिकेशन वाले मामला थे वो भी सारे सॉर्ट आउट हो गए हैं, तो अब जाके मेरा ख्याल है कोई ना कोई वे फॉरवर्ड निकल सकता है। तो अंसार बाज़ी साहब की ये राय किस हद तक काबिल अमल है और काबिल भरोसा है, आपको क्या लगता है, ज़रा अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मीनवाइल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 27वीं तरमीम के ख़िलाफ़ कल यौम स्याह मनाने का ऐलान कर रखा है, आपको मालूम है, और कल मुल्क भर में ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में कुछ एक्टिविटीज़ आपको नज़र आएंगी यौम स्याह के हवाले से, क्योंकि हुकूमती सतह पर भी इसमें कुछ ना कुछ तैयारियाँ की जा रही हैं। मीनवाइल पीटीआई का एक बड़ा मुकाबला होने जा रहा है इलेक्शन के हवाले से, 2 ही दिन अब उसमें बाकी रह गए हैं, और ये आपको पता है कि हरीपुर का इलेक्शन है उमर अयूब साहब की अहलिया का, तो पीटीआई वर्सेस मुस्लिम लीग नून है। अब इसमें बड़ा दिलचस्प जो टर्न आया है वो सुहेल आफरीदी के एक बयान पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस है, जहां सुहेल आफरीदी ने कुछ इंतज़ामी अहदेदारान को मुखातिब करते हुए कहा कि हेरा फेरी नताइज में नहीं करनी, वरना जो उन्होंने बातें की उसको धमकी के ज़ुमरे में लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ना सिर्फ फौरी नोटिस ले लिया, उनको बुला भी लिया गया है, कॉज लिस्ट जारी कर दी गई है, केस फिक्स कर दिया गया है, उनको भी बुला लिया, उमर अयूब साहब की अहलिया को भी बुला लिया, और फिर सेक्रेटरी दिफा को भी गालबन को ख़त लिख दिया गया है। और ऐन मुमकिन है इस टाइम भी कोई ना कोई ऐसी बातचीत या कोई ऐसा चल रहा हो इलेक्शन कमीशन में कि ये इंतखाबात मुलतवी कर दिए जाएँ, पोस्टपोन कर दिए जाएँ, कि ऐसा रीज़न बना दिया जाए कि जनाब यहाँ पे सिक्योरिटी के हालात अच्छे नहीं हैं, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में हरीपुर में इलेक्शन होना ये क्लियर बताता है कि इसमें पीटीआई लीड कर सकती है, करेगी, क्योंकि अभी हालिया 27वीं तरमीम हुई है, तो पीटीआई इसको 27वीं तरमीम के ख़िलाफ़ एक रेफरेंडम के तौर पे इलेक्शन कैंपेन कर रहा है।
तो आवाम जो है वो किस तरफ जाएगी, कोई इतना ऐसी बात नहीं है कि जिसके ऊपर अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो। तो इसलिए मुझे लगता है कि सर्टन विक्ट्री को देखते हुए इस इलेक्शन को शायद पोस्टपोन भी किया जा सकता है या बहुत कड़ी निगरानी में कराए जा सकते हैं। अच्छा, अब आ जाइए ज़रा इस 27वीं तरमीम के मामले पर। अदलिया में हल्की फुल्की मुज़ाहमत का सिलसिला जारी है। जो बड़ी मुज़ाहमत थी वो भी हमने देख ली, काफ़ी उसमें भी रुकावटें रही हैं। अब 4 जजेस बाकी रह गए हैं। उन्होंने इस तरामीम को चैलेंज करने का फ़ैसला किया और वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अपनी दरख्वास्त लेके। ख़बरें चल गई हैं जनाब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है, लेकिन बाद में पता चला कि सुप्रीम कोर्ट ने वो दरख्वास्त एंटरटेन करने से इनकार कर दिया और कहा कि जनाब अब 27वीं तरमीम के बाद हमारे पास तो इख्तियार ही नहीं है ये सुनने का, तो आप जनाब आईनी अदालत जाइए, वहाँ पे जाकर रजू कीजिए। यानी जिनके ख़िलाफ़ ये सारा वो मुकदमा लेके जा रहे हैं जजेस, उनको बता रहे हैं अब उन्हीं के पास जाके इंसाफ लीजिए। अगर वो समझ रहे हैं, जो बेनिफिशरी हैं इस 27वीं तरमीम के, क्या वो इसको कलअदम करार दे सकते हैं, क्या वो इसको रिवर्स कर सकते हैं? बड़ा अजीब सी सिचुएशन है। तो ये बहरहाल जिन्होंने ये तरामीम बनाई, ड्राफ्ट की, या जैसे आईनी बेंच पहले बनाया उसके बाद उन्होंने सारा इस मरहले को लिया, बड़ा ब्रिलियंट माइंड उन्होंने अप्लाई किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि इस तरह से उन्होंने ये सारा कुछ किया कि इसको रोल बैक करने का या रिवर्स करने का इख्तियार भी उन लोगों के पास ही हो जो इसके बेनिफिशरी हो। बड़ा माइंड अप्लाई किया है। तो इस सारी चीज़ों का तज़किरा और चर्चा जो है वो IMF भी अपनी रिपोर्ट में कर रहा है कि 26वीं तरमीम का उन्होंने जिक्र किया कि ये कैसे आ गई, जजेस के ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, ये किस तरह से हो रहा है सारा कुछ। तो अदलिया के हवाले से जो उन्होंने मजमून लिखा है वो पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है। ऐसा लिखा गया है कि करप्शन जो है ये पाकिस्तान के निज़ाम में रहती है हमेशा से। ये कोई PMLN का ही ख़ास तौर पे खासा नहीं है, मतलब ये इतने सालों से चलता आ रहा है। एलीट कैप्चर निज़ाम है ये, माजी की हुकूमतों में भी रहा, PTI की हुकूमतों में भी रहा, अब तक ये सिलसिला चल रहा है। तो ये ऐसा सिरायत कर चुका है इस सिस्टम में, इस निज़ाम में, कि ये निकल नहीं रहा। फिर शुगर माफिया और बहुत सारी चीज़ों का भी उन्होंने जिक्र किया। तो ये अभी तक की सारी ख़बरें हैं, अपडेट हैं। एक ख़बर आज चल रही थी कि महमूद अचकज़ई को शायद हटाया जा रहा है अपोजिशन लीड की सरबराही से। तो वो बैरिस्टर गौहर ने उसकी तरदीद किया और कहा है कि ये फ़ैसला इमरान खान का था, उनको बनाने का। तो इमरान खान की तरफ से कोई डायरेक्शन ऐसी नहीं आई, इसलिए ये ख़बर दुरुस्त नहीं है। अभी तक के लेते हैं, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।